हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात करें हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। और आज हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की। इससे पहले मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं और आगे के आप तक इन्फॉर्मेशन आती रहे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो हमारा नेफ्रॉन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। कई बार हमने इसको ड्रॉ किया है, इसका डायग्राम समझा है, प्लेलिस्ट में अगेन पीछे जाइए, आपको आराम से ये मिल जाएगा। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस द होल थिंग, नेफ्रॉन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो यूरिन फॉर्मेशन है इसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहली स्टेप की अगर मैं बात करूँ, राइट, फर्स्ट स्टेप इज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा मतलब बहुत ही फाइन, बहुत ही सुपर्ब। ठीक है, सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप होती है आपकी रीएब्जॉर्प्शन। क्या होती है? रीएब्जॉर्प्शन। और आपकी थर्ड स्टेप जो होगी वो होगी आपकी सिक्रीशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो 3 स्टेप्स हैं, इससे आपकी यूरिन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब हमें पता है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, पीसीटी, ये सब अलग अलग जगह पे होता है। यहाँ आने के बाद ही आपकी जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन कहलाएगी। उससे पहले आप उसको यूरिन नहीं कह सकते हो, उससे पहले आप उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह सकते हो। होता क्या है? सो लेट्स बिगिन। आपको पता है कि एफरेंट आर्टेरियोल से आपका ब्लड जो है रीनल आर्टरी के थ्रू जो आया है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब वो आएगा आपके यहाँ पे, राइट। अब वो जब यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे ये जो टफ टफ कैपिलरीज है, यानी गुच्छा, क्लस्टर जो मैंने बताया था, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बहुत नैरो है। तो यहाँ प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, प्रेशर कई गुना इंक्रीज हो जाता है। वो प्रेशर के चलते जो आपके यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, जो फिल्टर हो रही हैं चीजें, वो बहुत फाइन हो जाती हैं। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर होगी आपकी प्लाज्मा निकल के आएगी बोमन्स कैप्सूल में, और इसमें जो भी डिजॉल्व्ड चीजें होंगी, ठीक है, प्लाज्मा में आपके जितने भी डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस होंगे वो आपके बोमन्स कैप्सूल में आएंगे। सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये चीजें जब सारी आपकी इधर से इधर आ जाएंगी, यानी यहाँ से यहाँ, तब प्रोसेस पूरा स्टार्ट होगा। अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं इसको? इसका एक और रीजन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि टोटल 3 लेयर्स से होके आपकी जो यूरिन है वो आती है। टोटल 3 लेयर्स। 3 लेयर्स कौन सी हैं? सबसे पहले जो है आपकी, ठीक है, वो है कैपिलरीज की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। क्या कहेंगे? एंडोथीलियम, राइट। सेकेंड लेयर आपकी बोमन्स कैप्सूल, जो बहुत ही 1 सेल थिक होगा, उसका होगा आपका एपिथीलियम। ये आप लोगों को पता है एपिथीलियम क्या होता है, इफ यू हैव स्टडीड टिश्यूज इवन अ बिट। ठीक है, अच्छा, एक चीज और होती है जो इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। तो इस तरीके से टोटल आपकी 3 लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू होते हुए आपका फिल्ट्रेट आता है। क्या कहेंगे उसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में आपका सारा वाटर है। ऑब्वियसली प्लाज्मा इज 92% वाटर, सो प्लाज्मा में आपका वाटर आ गया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, सब कुछ है। अब ये जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये आपका आगे की तरफ बढ़ेगा, पीसीटी में जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली पीसीटी, डीसीटी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो हमें जाननी है, समझनी है, आपके जो बोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल जो होगा आपका, उसमें एक चीज बहुत अपैरेंट होती है, ये पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो बहुत ही फाइन फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, मतलब स्पेसेस होती हैं छोटी छोटी, बहुत ही बारीक, जिसके थ्रू ये जो 3 लेयर्स हैं और फर्दर पोडोसाइट्स जो हैं उनके थ्रू जब सब्सटेंसेस निकलते हैं तो बहुत ही बारीकी से फिल्टर होते हैं। तो जितने भी आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब बाहर रह जाता है। आरबीसी इज द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी। तो आप ये सोचिए कि जब आरबीसी बाहर रह जा रहा है तो बाकी ये कितना अच्छे से फिल्टर आउट करता होगा।
ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमको और जो याद रखनी होगी वो होगा आपका GFR। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये लगभग इतना ज्यादा होता है कि आपके आप ये कह सकते हो कि 1 मिनट में, ठीक है, लगभग 1/5 ऑफ द ब्लड जो भी हार्ट पंप करता है उतना आता है, 1100 से 1200 ml, ठीक है, पर मिनट जो होता है आपकी फिल्ट्रेशन होती है। तो अगर आप एक दिन में देखोगे तो 180 लीटर्स तक आप जो ब्लड है उसको फिल्टर आउट करते हो। वही ब्लड घूम घूम के बार बार आपके नेफ्रॉन से जा रहा है, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट यू फिल्टर आउट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्लो पड़ने लगता है, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक मैकेनिज्म है और उसका नाम है GGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं JGA के, ये प्रेजेंट होते हैं आपके यहाँ पे और आपके DCT के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपकी पेरिटिबुलर कैपिलरीज हैं। तो जैसे ही उनमें प्रेशर फॉल होगा तो यहाँ पे जो इनके सेल्स हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं इस चीज को लेके, उनको तुरंत पता चलने लगेगा। तो ये सिक्रीट करेंगे आपके रेनिन, और जैसे ही रेनिन सिक्रीट होगी, रेनिन स्टिमुलेट करता है कि जो आपका प्रेशर है, जो आपका फ्लो है, वो तेज हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर पहले जितना था वो नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मेजर थिंग कि जो आपको याद रखनी है, एक पोडोसाइट्स और एक आपको रेनिन। कौन सेक्रेट करता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। कहाँ है? एफरेंट आर्टेरियल और DCT के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। इतना याद रखना है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से हम आ गए हैं आगे, जो कि आपकी अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो चुकी है। सेकेंड जो हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन की। रीअब्जॉर्प्शन में मेजर आपका लगभग 99% ऑफ वाटर जो होता है, ठीक है, इसको हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज करेंगे, राइट, अमाइनो एसिड्स करेंगे आपके। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी बाइकार्बोनेट आयंस भी करते हैं हम, सोडियम भी करते हैं हम। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, रादर जो हमारी बॉडी में आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है वो ये करके रखती हैं। तो इन चीजों को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या कहीं ना कहीं होता है कि जो आपकी PCT है वो फंक्शन कर रही है और उसी टाइम में वो सारी चीजें रीअब्सॉर्ब भी करती जा रही है। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपकी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे के सारे एक्टिवली एब्सॉर्ब होते हैं। कुछ चीजें जैसे कि यूरिया, ये पैसिवली एब्सॉर्ब होगी, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, इनको एब्सॉर्ब करने में एनर्जी लगेगी। ठीक है, क्योंकि कहाँ हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी लगेगी। वाटर के लिए अगेन कोई एनर्जी नहीं लगती है। सो ये जो चीजें हैं ये रीअब्सॉर्ब हो रही हैं, हम इनको रीअब्सॉर्ब करें ताकि हमारी बॉडी से ये बाहर ना जाए, उल्टा हमारी बॉडी में दिल स्टे एंड विल मेक श्योर कि हाँ चलो ठीक है, अब हमारा जो आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है? सिक्रीशन बेसिकली अकर्स इन योर DCT। ठीक है, कहाँ होगा ये? DCT। ये कहाँ होगा? PCT में। ऐसी चीजें कई बार हमारी यहाँ से पास होके निकल जाती हैं, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ही फाइन फिल्ट्रेशन हो रही है। तो जो आपके डेड टिश्यूज हैं कई बार, या डेड WBCs हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन जैसी, तो ये यहाँ से पास होके निकल जाती है। अब हमारी बॉडी में अगर ये एक्यूमुलेट होने लग जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा, बिकॉज टॉक्सिक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से DCT में फिर से सिक्रीट कर देते हैं। DCT में फिर से हम इसको सिक्रीट कर देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो। कई बार पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस हम ये भी सिक्रीट करते हैं, बिकॉज अगर ये हमारी बॉडी में एक्सेस है देन दे आर जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट। सेम चीज अगर थोड़ी बहुत यहाँ रीएब्जॉर्प्शन की बात करें, बहुत हल्की क्वांटिटी में होगा आपका वाटर। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने इस पर ज्यादा बातचीत नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको हर एक पार्ट की इंपॉर्टेंस बताऊंगी तब हम देखेंगे। लूप ऑफ हेनले में आपका थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब होगा, कुछ सोडियम आयंस भी, बट यहाँ पे जो है आपके दोनों अलग अलग चीजें चलते हैं और इसी को हम कहते हैं कॉन्करेंट मैकेनिज्म। वो मैं आपको बताऊंगी जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसमें।
तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी आपका वाटर का थोड़ा एब्जॉर्प्शन है। इलेक्ट्रोलाइट्स, एक जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एकदम इम्पर्मिएबल है और एक जो है वो वाटर के लिए एकदम इम्पर्मिएबल है। सो ये डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होती हैं, वो हम देखेंगे, बट बहरहाल आपको इतना याद रखना है। तो ये 3 मेजर प्रोसेसेस हैं अगर मैं बात करूं। पहला है आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है, सेकेंड है आपका रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड है आपका सिक्रीशन। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो इस पॉइंट पे आके जब वो जस्ट कलेक्टिंग डक्ट में एंटर करने वाली है तब हम उसको यूरिन कह सकेंगे, इससे पहले वो आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही कहलाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नेफ्रॉन की फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि आपके हर एक अलग अलग पार्ट जो नेफ्रॉन के हैं उनका फंक्शन क्या है। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, ड्रॉ, revise, memorize and solve questions. Take care. Thank you.